अगर आप शादी की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, आपने कई उपाय किए, पूजा पाठ किए, लेकिन अगर अभी तक विवाह में देरी आ रही है, लगातार देरी बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो रिश्ता है वो पक्का हो भी जाता है, लेकिन उसके बाद लास्ट मोमेंट पे जाके जो शादी होती है वो रुक जाती है। शादी जो होती है, रिश्ते भी बहुत अच्छे अच्छे आपके आते हैं, आप देखने में भी अच्छे हैं, नौकरी भी अच्छी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति है वो प्रतिकूल हो, या फिर पितृदोष हो सकता है, नजर दोष हो सकता है, या हो सकता है कि किसी ने आपका जो लग्न है वो बांध रखा हो। शादी में अड़चन आने के कई कारण होते हैं, और जब शादी में अड़चनें आती हैं, शादी जो है वो सही समय पर नहीं हो पाती है, बच्चों की जो उम्र होती है 30 साल 35 साल या उससे भी अधिक हो जाती है, तो ऐसे में जो घर में जो माता पिता होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा घर के जो माता पिता है वो परेशान हो जाते हैं और अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कई उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो अगर अभी तक आपने कई उपाय किए हैं, पूजा पाठ किए, लेकिन अगर अभी तक आपको उसका फल नहीं मिला है, विवाह में अभी तक देरी आ रही है, विवाह के योग नहीं बन पाए हैं, तो ऐसे में इस वीडियो में आपको एक सरल सा उपाय बताया जाएगा, जिसको करने से आपके विवाह में जो भी अड़चनें आ रही हैं, चाहे वो ग्रह दोष के कारण हो, पितृदोष के कारण हो, शनि दोष हो, मंगल दोष हो, किसी भी तरीके का दोष हो, वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और विवाह के शीघ्र योग बन जाएंगे। आपको बता दें कि यह जो उपाय है वो आपको करना है बड़ा मंगल के दिन। बड़ा मंगल जो कि ज्येष्ठ माह में पड़ते हैं, ज्येष्ठ माह के जो मंगल होते हैं, 4 मंगल, वो बड़े मंगल कहलाते हैं, जिसको कई जगहों पर बुढ़वा मंगल के नाम से भी जाना जाता है। तो यह जो मंगल है, जो एक पड़ेगा 28 जून को, 28 मई को पड़ेगा, 28 मई को बड़ा मंगल पड़ने जा रहा है। अगर आप 28 मई के दिन यह उपाय कर लेते हैं तो आपके विवाह में जो भी देरी आ रही है वो दूर हो जाएगी। अगर आप किसी कारण से 28 मई को नहीं कर पाते हैं तो आप 4 जून को कर सकते हैं, 11 जून को कर सकते हैं, या फिर आप 28 जून को भी यह उपाय कर सकते हैं। तो 4 दिन आपके पास है, 4 दिन में से किसी भी दिन आप यह उपाय कीजिए और आपके जीवन में जो भी परेशानी है, विवाह में जो भी अड़चनें आ रही हैं वो दूर हो जाएगी। तो चलिए उपाय की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। तो आपको बता दें, यह जो उपाय आपको करना है वो बड़े मंगल के दिन करना है। बड़ा मंगल का जो दिन होता है उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। हमारे धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है कि बड़े मंगल के का जो महत्व होता है वो हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा है। अब इसका जो महत्व इतना ज़्यादा क्यों होता है, क्यों बड़ा मंगल इतने अच्छे से मनाया जाता है, तो उसके पीछे का कई कारण हैं, जिसमें से एक कारण मान्यताओं के अनुसार यह है कि रामायण काल में जब वनवास के दौरान हनुमान जी सीता माता को ढूंढने के लिए जब लंका में पहुंचे, तो लंका में पहुंचने के बाद जो रावण है उन्होंने हनुमान जी का बहुत अपमान किया और वानर का रूप देकर बताया, वानर का रूप उनको बोलकर उनकी बहुत हंसी उड़ाई। ऐसे में जो हनुमान जी है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए, बहुत ज़्यादा क्रोध में आ गए और उन्होंने जो वृद्ध वानर का रूप धारण कर पूरी लंका को आग लगा दी, और जो अग्नि है, जो अग्नि के से पूरी जो लंका है वो जलकर राख हो गई। ऐसे में बताया जाता है कि हनुमान जी ने वृद्ध रूप धारण करके रावण का जो अहंकार है वो तोड़ा था। तभी से बड़ा मंगल का जो दिन है वो मनाया जाता है और बड़े मंगल के दिन हनुमान जी के वृद्ध रूप की पूजा की जाती है। वृद्ध वानर के रूप में हनुमान जी को पूजा जाता है। तो ऐसे में आपको जो उपाय करना है वो आपको हनुमान जी के लिए ही करना है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपको इस दिन कौन सा उपाय करना है जिससे कि आपकी जो शीघ्र विवाह के योग हैं वो जल्दी से जल्दी बन जाए। तो सबसे पहले आपको करना है, तो सबसे पहले 28 जून बड़े मंगल के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और नहा धोकर आपको फ्री हो जाना है। उसके बाद में आपको स्वच्छ कपड़े पहनना है। आप कोशिश ये करिए कि आप बड़े मंगल के दिन अगर सफ़ेद कलर के कपड़े पहनते हैं तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है, या फिर आप लाल कलर के कपड़े भी पहन सकते हैं। उसके बाद में आपको जाना है हनुमान जी के मंदिर में। हनुमान जी के मंदिर आपके घर के आसपास कहीं भी हो वहाँ पर आप जाइए और आपको लेकर जाना है एक शुद्ध देसी घी का दीपक जिसमें लंबी बाती लगी हुई हो, और आपको अपने साथ में ले जाना है एक पान जो है वो साफ़ सुथरा और हरा भरा हो। एक ही पान आपको लेना है और आपको लेकर जाना है 2 इलायची, 2 लौंग और गुड़। अगर आपके पास गुड़ नहीं है
तो आप मिश्री या फिर थोड़ी सी जो चीनी होती है उसको भी आप लेकर जा सकते हैं। ये चीज़ें लेकर आप हनुमान मंदिर में पहुंच जाइए। आपके घर के आसपास कहीं पर भी अगर हनुमान मंदिर है तो वहाँ पर आप जाइए और सबसे पहले आपको वहाँ पहुंचकर एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है। और घी का दीपक जलाने के बाद में आपको हनुमान जी के सामने जो आप पान ले गए हैं वो रख देना है। उसके ऊपर आपको लौंग रख देना है, 2 इलायची रख देना है और थोड़ा सा जो आप गुड़ ले गए हैं वो रख देना है। इस तरीके से आपको हनुमान जी के सामने पान का जो बीड़ा है वो बनाकर चढ़ाना है और आपको प्रार्थना करनी है कि आपकी शादी में जो भी अड़चनें आ रही हैं वो दूर हो जाए। इस तरीके से अगर आप पान का बीड़ा हनुमान जी को चढ़ाते हैं और आपकी जो भी मनोकामना है अगर आप हनुमान जी के सामने बोलते हैं तो वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाती है। तो जब आप पान का बीड़ा चढ़ाएं तो आपको हाथ जोड़कर वहीं बैठ जाना है और शीघ्र विवाह की आपको प्रार्थना करनी है। आपको हनुमान जी से बोलना है कि हे प्रभु, मेरी शादी में जो भी अड़चनें आ रही हैं वो आप दूर कीजिए। जो भी हमारे ऊपर कष्ट है, किसी भी तरीके का दोष है, उसको आप दूर कर दीजिए। शादी के शीघ्र योग बना दीजिए। तो ऐसे में आपकी शादी में जो भी अड़चनें आ रही हैं वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाती हैं। और आपको इतना करने के बाद में आपको हनुमान जी के का थोड़ा सा जो सिंदूर है, जो हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है, तो हनुमान जी के मतलब शरीर से आपको थोड़ा सा जो मूर्ति, हनुमान जी की जो मूर्ति होगी वहाँ से आपको थोड़ा सा जो सिंदूर है वो ले लेना है। आप वहाँ के जो पुजारी हैं, मंदिर के पुजारी हैं, उनसे आप बोलिएगा कि आपको थोड़ा सा हनुमान जी का सिंदूर लेना है, तो वो आपको थोड़ा सा सिंदूर जो है दे देंगे। और थोड़ा सा सिंदूर आप लेकर आइए और आपके अगर मंदिर में ही जो राम जी और सीता माता की अगर मूर्ति है तो आपको यह जो सिंदूर है वो सीता माता को लगा देना है। सीता माता को जब आप यह सिंदूर लगाएंगे, सीता माता के चरणों में आपको यह सिंदूर लगाना है और आपको प्रार्थना करनी है कि आपके ऊपर जो भी कष्ट है वो दूर हो जाए। अगर मंदिर में राम जी और सीता माता की मूर्ति नहीं है तो आप किसी और मंदिर में जाकर भी यह सिंदूर सीता माता के चरणों में लगा सकते हैं। अगर आप और मंदिर में नहीं जाना चाहते हैं तो आप यह सिंदूर लेकर अपने घर आ जाइए और आपके घर में अगर मूर्ति है, फ़ोटो है सीता माता की, तो वहाँ पर आप यह सिंदूर जो है वो चढ़ा दीजिए। सिंदूर सीता माता को अर्पित कर दीजिए। अगर हम हनुमान जी से सिंदूर लाकर सीता माता को चढ़ाते हैं तो हमारे ऊपर जो भी कष्ट होता है वो अपने आप ही दूर हो जाता है। हनुमान जी जो होते हैं वो हमारी सारी प्रार्थनाएं, सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। तो शीघ्र शादी के लिए यह उपाय आपको बड़वा मंगल के दिन करना है, जो कि आप 4 दिन आपके पास हैं। 4 दिन में से आप किसी भी दिन यह उपाय कर सकते हैं। ज्येष्ठ माह में पड़ने वाला जो मंगलवार होता है वो बड़ा मंगल कहा जाता है। तो आप अगर शादी के लिए कई उपाय कर चुके हैं, पूजा पाठ कर चुके हैं, अगर फल नहीं मिला है तो आप बड़ा मंगल के दिन, जो कि बहुत ही शुभ दिन होता है, इस दिन आप सिंदूर का यह उपाय ज़रूर कीजिए। और आपको बता दें कि जो इस बार का जो बड़ा मंगल पड़ रहा है जून में, ज्येष्ठ मास में, उसमें ब्रह्म योग बन रहा है। और जो ब्रह्म योग होता है वो बहुत ही शुभ योग होता है। जो ब्रह्म योग होगा वो सुबह 4 बजे से शुरू हो जाएगा और रात के लगभग 2 बजे तक ये समाप्त होगा। तो पूरा ही जो दिन है वो आपके पास शुभ रहेगा। तो पूरे दिन आप सुबह के समय भी यह उपाय कर सकते हैं और शाम के समय भी आप यह उपाय कर सकते हैं। किसी भी समय आप यह उपाय कीजिए, पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ कीजिए, तो आपको अपने कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। इससे क्या होता है कि आपके ऊपर मंगल दोष होता है, शनि दोष होता है, किसी भी तरीके का दोष है तो वो समाप्त हो जाएगा और शीघ्र विवाह के योग बन जाएंगे। यह जो उपाय है वो माता पिता अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं या फिर घर का जो और अन्य सदस्य हैं, बहन है, भाई हैं, वो भी कर सकते हैं। जिसके लिए शीघ्र विवाह के उपाय करना है तो उसके लिए यह उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ जो बालक हैं, बालिकाएं हैं, वो स्वतः ही अपने लिए यह उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने से विवाह में जो भी अड़चनें आ रही हैं वो दूर हो जाती है। उपाय जो है वो बहुत ही छोटा है, लेकिन इसका जो असर होगा वो बहुत ही जल्दी होगा, शीघ्र होगा, पूर्ण लाभ इसमें आपको मिलेगा। बहुत से लोगों ने इस उपाय को अपनाया है और इस उपाय को किया भी है। तो इस उपाय को करने से आपकी विवाह जो है वो निश्चित ही हो जाता है। तो ये छोटा सा उपाय था, इसको आप ज्येष्ठ माह के मंगलवार के दिन, बड़वा मंगल के दिन जरूर कीजिए। कई जगहों पर इसको बड़वा मंगल के नाम से जाना जाता है, कई जगहों पर इसको बड़ा मंगल कहा जाता है। तो कमेंट बॉक्स में आप जहाँ रहते हैं वहाँ इस मंगल को किस नाम से जाना जाता है, बड़ा मंगल कहा जाता है या फिर बुढ़वा मंगल कहा जाता है, और इसकी कितनी महत्ता है। तो कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो, नए उपाय के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।